आवाजें। टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनकर वो लड़की चौंक पड़ती। इस आवाज के हाथों परेशान होकर ही उसने महकमे वालों को फोन काटने पर मजबूर कर दिया था। कहीं दूर से भी अगर यही आवाज उस तक पहुंचती तो जैसे उसके अंदर बाहर एक हंगामा बर्पा हो जाता। एक ऐसा शोर जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बारहा उसने खुद को इधर उधर मसरूफ रखने की कोशिश की, आवाज सुनकर अनजान बने रहने की अदाकारी भी की, मगर वो अदाकारी कामयाब ना हो पाती। किसी ऐसे फनकार की तरह जो कैमरे की सुर्ख रोशन बत्ती को जलते देखकर अपने मकाल में भूल जाए। इस कैफियत को कोई दूसरा शख्स ना तो समझ सकता है और ना ही जानना उसके लिए मुमकिन है। आखिरी मर्तबा जब उस घर में टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई दी थी तो वो फोन उसी लड़की के लिए था। दूसरी जानिब वो आवाज थी जिसे सुनने के लिए वो बरसों जिंदा रखी गई थी। उस आवाज को बूढ़े और अपाहज वक्त ने जो मकालमे लिखकर दिए थे वो उन्हें सुनना नहीं चाहती थी। उस रोज के बाद लड़की ने कभी टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमेशा उसे नजरअंदाज करके गुजर जाती, जबकि उसके हाथ इस खिलौने को उठाने की जिद करते और बात न मानने पे बच्चों की तरह रूठ जाया करते। तब वो भी किसी माँ की तरह उन्हें डांट कर खामोश करवा देती थी। किसी सड़क या गली से गुजरते हुए भी वो लड़की ये आवाज सुनकर चौंक जाती। आवाज सुनती तब भी उसकी हालत गैर होने लगती और ना सुनती तब भी उसका खौफ उसे बेचैन रखता। घर वाले उसे एक माहिर नफ्सियात के पास ले गए। लड़की को उस वक्त शदीद हैरत का सामना करना पड़ा जब उस माहिर नफ्सियात ने बताया कि वो भी इसी मसले का शिकार है और वो खुद भी किसी दूसरे माहिर के पास मदद के लिए जा रहा है ताकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। लड़की को अब हर आवाज घंटी की आवाज लगने लगी थी। कॉल बेल उस तक पहुंचते पहुंचते टेलीफोन की घंटी में तब्दील हो जाती। जेवरात के इस्तेमाल से भी वो गुरेज करती थी, हत्ता के पाँव की जूती भी इस वजह से पहननी छोड़ दी थी। लोगों से मिलना जुलना भी तर्क कर चुकी थी, क्योंकि इंसानी आवाजें भी चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। इसी आवाज की वजह से उसने घर में रहना और घर से बाहर निकलना तकरीबन छोड़ दिया था। लड़की को उसके वजूद का एहसास भी फोन ने ही दिलवाया था। पहला और आखिरी टेलीफोन जो उसके लिए आया था। मुमकिन है वो फोन भी उस शख्स का हो जिसने लड़की के नाम पहला और आखिरी खत लिखा था। कागज पे सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, बानो, तुम्हारी आंख से निकला हुआ हर आंसू तुम्हारे चेहरे पे नहीं, आजर के दिल पे गुजरता है। बस एक खत और एक टेलीफोन ने उसे जिंदगी और मौत दी। फोन का मुअम्मा हल नहीं हो सका, क्योंकि वो फोन सिर्फ उस लड़की ने सुना था। पता नहीं वो बानो थी भी या नहीं। किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सब लोग तो उसके मुतल्लिक सोच रहे थे कि कहीं उसका चेहरा उस शख्स जैसा ना हो जिसका जिक्र लड़की ने कभी किसी से नहीं किया। टेलीफोन कॉल जाने किसकी थी? अगर वो लड़की बानो नहीं थी तो फिर वो परेशान और उदास क्यों रहती थी और उसी जुमले की बाज़गश्त क्यों सुनाई देती थी? बानो, तुम्हारी आंख से निकला हुआ
ہر آنسو تمہارے چہرے پر نہیں، آزر کے دل پہ گرتا ہے۔